हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, मैं आज कहानी का दूसरा भाग लेके आई हूँ। कहानी मेरी जेठानी और मेरे ससुर की कहानी है। तो जहाँ से हमने पहले पार्ट में कहानी एंड की थी, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। दोपहर को जो तुम्हारा हाल किया था, उससे भी बुरा हाल करूँगा, यह कहकर मेरे ससुर जी ने मुझे ज़ोर से बेड पर गिरा दिया था। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे शरीर में कांटों तो खून नहीं था। अब मेरे ससुर बहुत ही सुकून से पानी का गिलास मुंह में लगा चुके थे और मेरे पास यही एक मौका था यहाँ से भाग जाने का। मैं बिजली की तरह तेज़ी से कमरे से निकल गई थी। पीछे से मेरे ससुर नित्य नृत्य करके चिल्ला रहे थे। मैं भागती हुई सीधे अपने कमरे में आई थी। सुनील सो रहे थे और मैं सुनील के सोने के बाद ही अपने कमरे से गई थी। मुझे समझ में आ गया था, ऊपर से इतना शरीफ दिखने वाला इंसान अंदर से कितना गिरा हुआ है। घर में जो कुछ भी हो रहा था वह बहुत गलत हो रहा था। मतलब जिसे मैं अपनी जेठानी समझ रही थी वो मेरी सास थी। दोनों की उम्र में बहुत अंतर था, लेकिन जो कुछ भी हो, नीतू थी तो मेरी सास ही। और उन पर जो अत्याचार हो रहा था मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकती थी। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए, मैंने अपने मन में सोचा और सुनील को झंझोड़ते हुए उठाया। सुनील उठकर बैठे और हैरत से मेरी तरफ देखने लगे और बोले, क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो? मैंने कुछ नहीं बोली, बस मैंने सुनील का हाथ पकड़ा और अपनी सास के कमरे में आ गई। मेरी सास नीतू अभी सो रही थी। शायद दोपहर के अत्याचार का असर था जो उनकी आंख नहीं खुली थी। मैंने अपनी सास को उठाया और उनका हाथ पकड़कर अपने ससुर के कमरे में ले आई। सुनील और मेरी सास मुझे हैरत से देख रहे थे। दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं यह सब क्यों कर रही हूँ। ससुर के कमरे में पहुंचकर मैंने लाइट ऑन कर दी। हम तीनों को देखकर मेरे ससुर अक्का बक्का रह गए। फिर खुद को संभालते हुए बोले, क्या बात है, तुम तीनों मेरे कमरे में अचानक कैसे? सुनील और मेरी सास मेरा मुंह देखने लगे क्योंकि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। फिर मैंने गुस्से से कहा, पापा जी, आप ड्रामा करना बंद कीजिए। आपकी हकीकत मुझे पता चल चुकी है। मैं तो आपको बहुत ही अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन आप इतने गिरे हुए इंसान निकलोगे मैं नहीं जानती थी। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर हड़बड़ा गए। कहने लगे, बेटा यह कैसी बातें कर रही हो? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी सास को आगे कर दिया और कहा, बताइए क्या रिश्ता है आपका मेरे ससुर के साथ? मेरी बात सुनकर सुनील, मेरे सास और मेरे ससुर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। सबसे ज़्यादा तो मेरी सास डर गई थी। वो एकदम से मेरे ससुर के पैरों में बैठ गई और रोते हुए बोली, मुझसे कुछ मत कहना, मैंने इसको कुछ नहीं बताया। पता नहीं कैसे इसे पता चल गया। मैंने अपनी सास को कंधों से पकड़कर उठाया और बोली, मुझे इन्होंने कुछ नहीं बताया। आज शाम को इनकी जगह मैं ही आपके कमरे में तेल की कटोरी लेकर आई थी। आप अपनी पत्नी पर इतना अत्याचार कैसे कर सकते हैं? एक तो वह पेट से है, ऊपर से आप इन पर हाथ उठाते हैं। देर रात तक उनसे अपने पैरों की मालिश भी करवाते हैं, बल्कि उन्हें तो ऐसे टाइम पर आराम की और आपके साथ की ज़रूरत है। आप सब ने मुझे धोखे में रखा है। मुझे सच सच बताइए, आप लोगों ने मुझसे सच्चाई क्यों छुपाई? सुनील ने मुझे समझाते हुए कहा, आराम से बैठो, पानी पियो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ। अब तो तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है कि नीतू हमारे घर में काम करती थी। उस समय मेरी माँ जिंदा थी। वह नीतू से बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती थी। नीतू भी मेरी माँ की बहुत इज्जत करती थी। मेरी माँ बीमार रहने लगी थी। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि मेरी माँ को गंभीर बीमारी है। नीतू मेरी माँ की बहुत ही सेवा करती थी। एक दिन माँ ने देखा कि नीतू की आंखें सूजी हुई है। माँ ने जब उससे पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन बहुत जोर देने पर नीतू रोने लगी और बताया कि मालिक ने मेरे साथ गलत काम किया है। नीतू की बात सुनकर मेरी माँ को सदमा लग गया। जिंदगी तो उनकी वैसे भी बहुत ही कम रह गई थी, लेकिन यह सदमा उसी समय उनकी जान ले गया। लेकिन मरने से पहले मेरी माँ ने पापा को बुलाया था और कहा था कि मरने के बाद भी मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी।
पापा बहुत रोए थे, गिड़गिड़ाए थे और अपनी गलती की माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन माँ ने उन्हें माफ़ नहीं किया। लास्ट में उन्हें इस शर्त पर माफ़ किया कि मरने के बाद नीतू से शादी कर लेना। पापा ने मेरी माँ से वादा किया था कि वह नीतू से शादी कर लेंगे। माँ ने पापा को माफ़ कर दिया और फिर वह इस दुनिया से चली गई और माँ के मरने के कुछ समय बाद पापा ने नीतू से शादी कर ली। लेकिन पापा नीतू को वह मान सम्मान और प्यार नहीं दे पाए जो एक पत्नी का हक होता है। पापा ने छुपकर नीतू से शादी की थी, किसी को पता नहीं था कि नीतू मेरी माँ है। पापा बहुत ही इज्जतदार व्यक्ति थे, सबकी नज़रों में पापा की बहुत इज्जत थी और वह नहीं चाहते थे कि लोगों को पता चले कि उन्होंने एक नौकरानी से शादी की है। माँ के मरने के बाद हमारे घर में कोई नहीं आता था। उस दिन जो एक औरत आई थी वह भी पापा की भेजी हुई औरत थी और वह पापा की बहन थी। उसने कुछ इस तरीके से बातें की थी कि तुम्हें पक्का यकीन हो जाए कि नीतू तुम्हारी जेठानी है। सब कुछ सुनने के बाद मैं पापा की तरफ देखी, वह सर झुकाए बैठे थे, आंखों में भी आंसू थे। मैं पापा के पैरों में बैठ गई और बोली, एक बार आपने जो गलती की थी हो सकता है वह अनजाने में की हो। अब आप बार बार गलती कर रहे हैं और जानबूझकर कर रहे हैं। आपको पता है मम्मी जी की आत्मा को कितना दुख होता होगा। उन्होंने नीतू को अपनी बहन समझा था और आप उसे इतना दुख देते हैं तो फिर मम्मी जी की आत्मा कैसे खुश रह सकती है। जो रिश्ता मम्मी जी ने मरने से पहले जोड़ा था उसे पूरे सच्चे दिल से निभाए। इसी में आपकी खुशी है, मम्मी जी की भी खुशी है और नीतू की भी खुशी है। अब तो आपके घर में एक नया मेहमान भी आने वाला है। कल वह जब दुनिया में आएगा तो किसे अपना बाप कहेगा। कम से कम उस नन्हे मेहमान की खातिर नीतू को सच्चे दिल से अपनाइए। दुनिया की परवाह करना छोड़ दीजिए। दुनिया क्या कहेगी। पापा जी ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में आंसू थे, शायद पश्चाताप के आंसू थे। बहू, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं डर में जी रहा था कि जब लोगों को पता चलेगा कि मैंने एक नौकरानी से शादी की है तो मेरी इज्जत का क्या होगा। लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई है। मैंने अपनी पत्नी से किए गए वादे को तो निभाया, लेकिन सच्चे दिल से नहीं। तो फिर मैंने यह कैसे सोच लिया कि मेरी पत्नी मुझे माफ़ कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जो तुमने मुझे यह रोशनी दिखाई। फिर उन्होंने नीतू का हाथ पकड़ा और उसे उठाया और उसके पैरों में बैठकर माफ़ी मांगने लगे। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने आज तक तुम्हें ना जाने कितनी तकलीफ़ दी है, लेकिन तुमने उफ तक नहीं किया। तुम बहुत महान हो। प्लीज़ एक और महानता कर दो कि मुझे माफ़ कर दो। नीतू एकदम से उठ खड़ी हुई और मेरे ससुर के हाथ पकड़ ली। आप तो मेरे पति परमेश्वर हैं, मुझसे माफ़ी मांगते हुए थोड़े ही अच्छे लगते हैं। आपने मुझे सच्चे दिल से अपनाया है, यही मेरे लिए बहुत है। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। मैं भी बहुत खुश थी। सुनील बहुत ही प्यार से मुझे देख रहे थे कि आज मैंने सब कुछ सुलझा दिया था। घर में कोई परेशानी और कोई तकलीफ नहीं थी। कुछ ही दिनों बाद नीतू ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। पूरे घर में खुशियाँ फैल गई थी। मेरे ससुर तो बहुत ही खुश थे। उस नन्ही सी बच्ची को गोद में उठाकर ऐसे उछल रहे थे जैसे अभी अभी उनकी शादी हुई हो और यह उनका पहला बच्चा हो। मेरी सास ने मुझे गले से लगाकर मुझे खूब सारा प्यार किया और कहने लगी, आज तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे को बाप का प्यार और मुझे पति का प्यार मिला। मैं तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और सुनील भी बहुत खुश थे। नीतू और मेरे ससुर का तो कहना ही क्या, उनको ज़िंदगी में तो जैसे एक नया मकसद मिल गया हो जीने के लिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।